नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में चुनाव है। यहां दिग्गज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इस सीट में लगभग 52% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने निर्मल साहा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इस सीट से 5 बार के सांसद हैं। वो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और यूसुफ पठान को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानते। लेकिन बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी को लेकर उनके तेवर कम नहीं हो रहे हैं। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने अधीर रंजन चौधरी से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चौधरी अदिदा 5 बार के सांसद है, इस बार सिक्सर लगाने का प्लान है, लेकिन जो कॉन्टेस्ट है लग रहा है कठिन है। किस तरह से देखते हैं इसको? मैं किसी को कठिन नहीं देखते। अपने ढंग से चुनाव लड़ते हैं अपने ओन स्टाइल पे, और मेरा तो सिर्फ जीतने का नहीं, रिटेन करने की। मैं तो जीता हुआ है यार, 5 बार के सांसद, तो इसलिए तो रिटेन करना है और क्या। लेकिन कॉन्टेस्ट जो यूसुफ पठान को लाया गया है तृणमूल की ओर से, पता नहीं कहां से कौन किसको लाया गया, ला सकते, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस बार के चुनाव को नहीं, मुझे कह दिया ना। इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाया, तो क्या हुआ? आप कैसे देखते हैं? मैं कुछ नहीं देता। दीदी यहाँ मोदी के दलाली करते हैं इसलिए नहीं हुआ। दीदी के साथ मोदी की समझौता हुई है, नापाक समझौता हुई है, इसलिए नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो तो ऑनेस्टली चाहते थे कि ये गठबंधन हो, इसलिए 6 बजे सुबह मिलने गए थे राहुल गांधी से, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं हुआ और ब्लेम आपको कर रहे हैं। मैं तो पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है। आदि चौधरी 2 साल पहले जहां थे और जो कहते थे आज भी वही कह रहे हैं, और वहां खड़ा हूं। जिस तरह का चुनाव प्रचार इस बार देखने को मिला था, पहले 3 चरण का चुनाव हो गया है, अब प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं तो वो इस तरह का भाषण दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन बन गए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कम्युनल स्पीच। प्रधानमंत्री जी खुद बुखलाए हुए हैं। 3 चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी को ये लग रहे हैं कि 400 जो पार की बात कह रहे थे वो फजूल बात उन्होंने कह दिए हैं, अभी बंद कर दिए हैं। मोदी जी अभी चुप्पी साधे हैं क्योंकि बुखलाए हुए हैं मोदी जी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का जिस तरह का नतीजा संभावना है कांग्रेस पार्टी और पीपल्स के? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब मान के चलिए, नहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो जरूर होगा। सब मिलकर हम सत्ता में हम आ सकते हैं, सरकार बनाने की कगार में पहुंच चुके हैं हम। इसलिए मोदी जी बखलाए हुए हैं, वो बखलाए हुए बहुत सारे बात कर रहे हैं। अभी कह दे कि 400 नहीं 500 पार कर रहे हैं अभी। लेकिन सर दिल्ली का रास्ता क्या इस बार बंगाल से गुजरेगा? 42 जब दिल्ली जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। चलो, बहुत बढ़िया। हमारे साथ थे अधीर रंजन चौधरी, आप देख सकते हैं 5 बार के सांसद हैं और 6ठी बार जीत की उम्मीद लगा रहे हैं बहरमपुर सीट से। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें इस वक्त प्रधानमंत्री के ओर से देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के कैंपेन में, ये दरअसल बीजेपी का बौखलाहा है। कैमरा पर्सन और के साथ इंद्रजीत, आज तक, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बंदोपाध्याय क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर में लड़ाने के लिए लाए हैं, और ये लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई है क्योंकि इलाके में 52% मुस्लिम आबादी है और पहली बार अधीर रंजन के खिलाफ ऐसा प्रत्याशी है जिसकी अपनी पहचान है। तृणमूल की रणनीति है मुस्लिम वोट के सहारे ऐसे दुश्मन को परास्त करना जो बहुत बोलता है। बंगाल की राजनीति में 2 ही ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर ममता को गुस्सा आता है, एक अधीर और दूसरा भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।